हेलो एवरीबॉडी। ये वाला वीडियो होगा कैसे जैकपॉट निकालना होता है एक्सपायरी के सेशन पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यही चैप्टर में कि एक्सपायरी को कैसे हम ट्रेड करेंगे, कहाँ पे मोमेंटम हम कैच करेंगे, कहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, कहाँ पे हमें लास्ट मोमेंट पे जैकपॉट मिल सकता है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। कैसे कैसे एंट्रीज होता है, एग्जिट्स होता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब ये वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रियल डील, मतलब जैकपॉट कैसे निकालना होता है, कैसे आप एक जैकपॉट ट्रेड को पकड़ सकते हैं। 7 रुपए पे खरीद के उसको 30 रुपए पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। देखिए, रैंडमनेस तो हर जगह मार्केट पे है, लेकिन आप हर रोज एक चीज नहीं कर सकते कि 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे आपने 10 रुपए वाला ले लिया, आप जाएगा तो भोले बाबा जय हो, नहीं जाएगा तो मेरा एसएल जा जाएगा। इससे तो दिक्कत आ जाएगा ना, ये तो बहुत रैंडम हो जाएगा। तो वहां पे कुछ प्रोबेबिलिटीज होता है, कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, मार्केट पे कुछ चीज काम करता है, कुछ चीज काम नहीं करता है, सिंपल एज दैट। तो ये चीज जो काम करता है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूं। पहले के टाइम पे मैं सेकंड 2 टाइम्स तक बैठ पाता था, अभी 3 टाइम्स तक पाता हूँ। कभी कभी मिलता है, कभी कभी एसएल आता है, और जब मिलता है बहुत बेशुमार पैसा मिलता है। तो सब कुछ मैंने ट्राई करते करते छोटे छोटे क्वांटिटी से 2 लॉट से 3 लॉट से करते करते अब जाके ये चीज मैं इतना बिलीफ के साथ आपको कह सकता हूं कि मैं अपने कोर्स पे इसके इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, आप जाके पूरा इंडस्ट्री में ढूंढ लीजिए, यूट्यूब हो, कोई पेड कोर्स हो, कहीं पे भी आपको जैकपॉट निकालना नहीं सिखाएगा। बिकॉज दैट इज सो मच रैंडम। लोगों को लगता है कि जैकपॉट होना होगा तो हो जाएगा, हर दिन होना होगा तो हर दिन हो जाएगा, हम यहाँ पे लेके बैठ जाएंगे, होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज होता है, पॉसिबिलिटीज होता है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे तो हमारा एज और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, प्राइस का बिहेवियर है। ठीक है, मैं प्योर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं प्राइस के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता हूं। तो बहुत दोस्ती के बाद ये सारे चीज प्राइस मुझे दिखाया है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो आप जाके ढूंढ लीजिए, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये कोर्स का बहुत खासियत है कि जैकपॉट कैसे, सिर्फ ये स्ट्रेटजी को ऊपर बेस करके, अगर आपका 2 दिन महीने में 4 एक्सपायरी होता है, अगर 4 में से 2 एक्सपायरी में आपको जैकपॉट मिल जाएगा ना, तो कोर्स फी 1 एक्सपायरी से ही आपका निकल आएगा। इतना पावरफुल स्ट्रेटजी है, तो ध्यान से देखिए उसको। उससे पहले कुछ रेड फ्लैग्स क्या है जो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं। एसएल मस्ट है, सब कुछ रैंडम और प्रोबेबिलिटी है, तो 100% कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है 2 दिन आपको प्रॉफिट हो गया मतलब तीसरा दिन आपका अकाउंट का सब कुछ आप लगा देंगे, नहीं। क्योंकि जैकपॉट होता है तो क्वांटिटी को हमेशा में हम कम रखते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो जैकपॉट ट्रेड टाइम के टाइम पे आपको 15-20 हजार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 वाला 70-80 हजार हो जाता है। लेकिन 50,000 आप यूज नहीं कर सकते, कि बहुत ज्यादा आप अगर क्वांटिटी यूज करेंगे शुरुआती स्टेज में तो आपको बहुत डर लगेगा, आप पूरा मूवमेंट कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हम सब कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, तो ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है जैकपॉट ट्रेड्स। ठीक है, जैकपॉट ट्रेड्स। ओके, जैकपॉट कितना तरीका होता है हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, 3 तरीके का। ओके, ठीक है, एक हो जाएगा फुल जैकपॉट, एक हो जाएगा सेमी जैकपॉट, और एक हो जाएगा मिनी जैकपॉट। ठीक है, अच्छा, फुल जैकपॉट कैसे निकालना पड़ता है? मेनली मंथली एक्सपायरी में फुल जैकपॉट आता है। अच्छा, बढ़िया बात है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट कोई लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, मान लेते पूरा महीना एक रेंज में रहा और मंथली एक्सपायरी में उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फुल जैकपॉट आता है। मान लेते एसएमसी का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल, मान लेते इस तरह का एसएमसी किया है, मान लेते डेली टाइम फ्रेम में एसएमसी इस तरह का चीजें किया है। ठीक है, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है, और डेली टाइम फ्रेम में एसएमसी इस तरह से किया है। यहां पे जाने के बाद एक शूटिंग स्टार टाइप का एक नेगेटिविटी शो हो रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है हम, और मंथली एक्सपायरी भी है। तो इस जगह पे हम फुल जैकपॉट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंडिंग जैकपॉट हमें मिल सकता है। उसके साथ साथ मान लेते एसएमसी ना होता हुआ कुछ इस तरह का चीजें हुआ है कि एक रेंज में पूरा महीना, पूरा 1-2 हफ्ता मार्केट रुक गया, उसके बाद मंथली एक्सपायरी में इसको अपर एंड में रुकने के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है एक ट्रेंडिंग फुल जैकपॉट। तो फुल जैकपॉट को इस तरह से निकालना है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो आपको प्राइस इंटरप्रेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेमी जैकपॉट आपको कैसे निकालना पड़ता है? सेमी जैकपॉट के लिए आपको ऑप्शंस का चार्ट देखना पड़ेगा, क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ये दोनों में से ही सेमी जैकपॉट आता है। वो भी कभी कभी मंथली एक्सपायरी में होता है, कभी कभी वीकली में भी हो जाता है। फुल जैकपॉट वीकली में बहुत कम होता है, ये बात याद रखिएगा। तो सेमी जैकपॉट मंथली और वीकली दोनों में ही हो जाता है। कहां पे कैसे देखना है? मान लेते पूरा महीना मार्केट डाउन था, उसके बाद मार्केट रुक रहा, 1 हफ्ते से मार्केट रुक गया और एक्सपायरी के दिन अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का रैली आ सकता है। तो हाँ, यहाँ पे हम सेमी जैकपॉट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुबह सुबह ही हमें सेमी जैकपॉट पे इस तरह से देखिए, जब भी सेमी जैकपॉट या फुल जैकपॉट, सेमी भी नहीं, फुल जैकपॉट अगर होगा तो शुरू से ही ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। तो 15 मिनट का सेटअप आप यूज कर सकते हैं कि 15 मिनट्स के ऊपर जैसे निकलेगा हम बाई करेंगे। सेमी जैकपॉट पे हमें क्या करना पड़ता है कि मान लेते 2 बजे के बाद कोई प्रॉपर मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम वहां पे ट्रेड करते हैं।
ठीक है। तो सेमी जैकपॉट पे हम क्या देखते हैं कि सेकंड हाफ में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं, जहां पे शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग हो सकता है। मान लेते हैं बहुत पूरा महीना शॉर्ट था, अब कवर होने की कोशिश कर रहा है, पूरा महीना अप था, पूरा 2-3 हफ्ता अप था, उसके बाद मार्केट स्लो हो रहा है, अप होने के बाद रेंज बना के तोड़ रहा है, तो एक सेमी जैकपॉट आ सकता है वहां पे। सेमी जैकपॉट मेनली शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर होता है तो 2 बजे के बाद ही मेनली आता है, ये बात याद रखिएगा। सेमी जैकपॉट 12 बजे से नहीं आता है, ठीक है। 1:30 बजे 2 बजे के बाद ही मैक्सिमम टाइम आने की कोशिश करता है, तो वहां पे हम सेमी जैकपॉट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेमी और फुल निकालना है। और मिनी जैकपॉट जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, मिनी जैकपॉट को कैसे निकालना है, क्योंकि ये तो 10 में से 8 एक्सपायरी में ही होता है, तो मिनी जैकपॉट का निकालने का कुछ फॉर्मूलाज होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फोकस करेंगे, ओके। तो एक बार मैं लिख देता हूं, ये सब कॉपी पे लिख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, मिनी जैकपॉट, मिनी जैकपॉट, इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मिनी जैकपॉट पे हम क्या क्या चीजें देखते हैं, चलिए अब धीरे धीरे वो चीज हम डिस्कस कर लें। नंबर फर्स्ट चीज जो हम मिनी जैकपॉट में देखते हैं और मिनी जैकपॉट को बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन सेलर्स माइंडसेट। मतलब मिनी जैकपॉट अगर आपको करना पड़ेगा तो आपको कुछ देर के लिए ऑप्शन बाइंग तो हम जरूर करेंगे, लेकिन बाइंग से हटके जब जैकपॉट मूव आपको निकालना पड़ेगा, आपको सेलर का माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट सेलर का पार्टिसिपेशन से ही होता है। अगर क्या वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके रिवर्स जा रहा है बड़ा पोजीशन, क्या वो अपना पोजीशन को ऐड ऑन कर रहा है, क्या चालने वाला है आने वाले टाइम पे, तो ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट के बीच में अगर आप टैप कर दिए तो आपको जैकपॉट का मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो मिनी जैकपॉट निकालने के टाइम पे हम देखते, वो हम देखते कि ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट, ओके। नंबर 2 चीज हम क्या देखते, ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। ऑप्शन चेन नहीं, ऑप्शन का चार्ट। नंबर 2 हम देखते हैं ऑप्शंस का चार्ट। जैसे एंट्री एग्जिट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों के साथ बोला है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट पे काम करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्पॉट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक नहीं गया, ऑप्शन अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से गया, तो आपको परफेक्ट ट्रेड मिल जाता है। तो ऑप्शन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनी जैकपॉट निकालने के लिए, ठीक है। ओके, नंबर 2 हम देख लेते हैं ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। नंबर 3 हम क्या देखते हैं, ऑप्शन का चेन। ऑप्शन का चेन, कहां पे पोजीशन है कहां पे नहीं है, क्योंकि चार्ट तो हर एक ऑप्शन का कहीं ना कहीं सेम ही दिखाने वाला है। पुट ऑप्शन का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम सब में ही चार्ट में सेम मूवमेंट ही आ रहा है, लेकिन कौन सा वाला को हमको देखना है, तो ऑप्शन का चेन हम देखते हैं। ये 3 चीज हम ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर का माइंडसेट पे टैप करना पड़ेगा, ऑप्शन का चार्ट, ऑप्शन का चेन, ये 3 चीज हमें देखना है, ओके। नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले, एक बड़ा और फास्ट मूवमेंट आने से पहले एक लिक्विडिटी ग्रैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको एसएमसी से पता लग गया कि लिक्विडिटी ग्रैब का कितना बड़ा महत्व होता है। वन साइडेड एक मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी ग्रैब हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, वीक हैंड्स मार्केट से पहले एग्जिट हो जाते, जिनका वीक हैंड्स मतलब मान लेते जो लोग अर्ली एंट्री कर लेते, जो लोग फोमो में एंट्री करते, उनका एसएल खा लेता है मार्केट, पहले उनको झटका देके निकाल देता है, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक मूवमेंट आता है। इससे क्या, हर किसी को पैसा नहीं मिलता, तो मार्केट में एक जो मार्केट का जो संतुलन है वो पूरी तरीके से कायम रहता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ग्रैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स मूवमेंट, ठीक है, रिवर्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स मूवमेंट, मतलब ये मेन जो मिनी जैकपॉट आता है वो मैक्स टू मैक्स टाइम्स, मैक्स टू मैक्स 90% टाइम रिवर्स मूवमेंट में आता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा था तो रिवर्सल में जो जैकपॉट निकलेगा वो रिवर्स मूवमेंट पे आएगा। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो जो जैकपॉट निकलेगा वो फास्ट अपसाइड मूवमेंट में निकलेगा। क्यों, नीचे का मूवमेंट में उस तरह का जैकपॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। तो रिवर्स साइड मूवमेंट में बहुत फास्ट मूवमेंट मिलेगा, और हमें वही चाहिए जैकपॉट बनाने के लिए, तो रिवर्स मूवमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 6वां चीज है, 6 चीज है टाइमिंग। ये आपको, ये एक रूल्स की तरह है टाइमिंग वाला, इसे देखना नहीं है, टाइमिंग को आपको जानना है कि इसी टाइम पे देखना है बस, ठीक है। ये 6 चीजों को आपको आपके कॉपी पे लिख लेना है, क्या क्या चीजें हैं। ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट हमें देखना है, टैप करना है उनके माइंडसेट पे, क्या वो लोग सोच रहे। ऑप्शन का चार्ट हमें देख लेना है, ऑप्शन का चार्ट, सिंपल ट्रेडिंग व्यू में जाके ऑप्शन का चार्ट या जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का चार्ट हमें देखना है। ऑप्शन का चेन हमें देखना है, कहां पे ओआई बिल्डअप है, कहां पे ओआई नहीं है, क्या हो सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है कि नहीं आपके एंट्री के पहले, वो हमें देखना है। रिवर्सल का हमें मोमेंटम देखना है, कौन सा साइड में हमें मिल सकता है। और टाइमिंग, टाइमिंग क्या होता है, हमेशा हमेशा मिनी जैकपॉट आपको 2:45 के बाद देखने को मिलेगा।
याद रखिए, ना पहले ना बाद में, 3 बजे के बाद मैक्स टू मैक्स मिलता है। मैक्स टू मैक्स टाइम 2:45 से आ जाता है, 2:45 से 3:15 के बीच में। ये आधा घंटा गोल्डन पीरियड है, मिनी जैकपॉट का गोल्डन पीरियड है। नॉर्मली 2:30 से हम देखना चालू करते हैं, एनालिसिस शुरू कर देते हैं 2:30 से लेके 3:15 तक। उसके भी बीच में जो स्वीट स्पॉट होता है वो 2:45 से लेके 3:15, ये जो आधा घंटा होता है ये गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है। तो टाइमिंग हो जाएगा आपका, हम एनालिसिस करने बैठ जाएंगे 2:30 से, और 2:45 के बाद अगर सेटअप एक्टिवेट होगा तो बहुत अच्छी बात है, हिपी फुर्रे। अगर 2:30 में हो जाएगा तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन 2:50 को हो रहा है, 2:55 को हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, 3:05 को हो रहा है, 2:45 को हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर द फुल क्वांटिटी, ठीक है। 2:45 से लेके 3:15 तक गोल्डन पीरियड हो जाता है और एनालिसिस शुरू हो जाता है 2:30 के बाद। 2 बजे नहीं देखना है, 1 बजे नहीं देखना है, ठीक है। तो टाइमिंग आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है। ओके, तो इसको हटा देता हूं मैं, एक सेकंड, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं। आप लोग कॉपी पे एक बार लिख लीजिए। अब हम एक एक करके चीजों को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट। अच्छा, ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट क्या है, क्या आपको जानना पड़ेगा इसके लिए, चीजों को समझिए। मार्केट सारा दिन एक्सपायरी के सेशन में अगर साइडवेज रहेगा, ऑप्शन सेलर्स कमाएंगे। अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो उल्टा साइड का ऑप्शन बेच के ऑप्शन सेलर्स कमाएंगे। दोनों दिशाओं में ऑप्शन सेलर्स का अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो रिवर्स यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट पे हमें क्या देखना है, सिंपली तो है, वो लोग कमा रहे, लेकिन उनके माइंडसेट पे हमें देख रहा है कब वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे, कब वो रिवर्स पोजीशन बना रहा है। मतलब हो जाता है, सिंपल हो जाता है, अगर मार्केट में 100 रुपए का एक प्रीमियम है, ऑप्शन सेलर्स मान लेते हैं मार्केट आज ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो अब ऑप्शन सेलर्स ने क्या किया, यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस है मान लेते हैं हम इसको 40,100 का हम स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 40,100 का स्ट्राइक प्राइस, 40,100 का पुट ऑप्शन 100 रुपए में सेलर्स ने बेच दिया। बहुत अच्छी बात है।